शार्प और अच्छी सोच हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रिंकी। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको टेटोफाइट्स के एग्जाम्पल इक्विसिटम के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया। अब मैं इक्विसिटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इक्विसिटम को हॉर्स टेल क्यों कहा जाता है? तो पहला क्वेश्चन ये है, तो इक्विसिटम को हॉर्स टेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड पर लिफ लगे होते हैं, वो इस तरह से वो चक्राकार रूप में लिफ लगे होते हैं और ये लिफ छोटे होते हैं और चक्राकार रूप में लगे होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये हॉर्स की पूंछ हो, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विसिटम के तने में गांठ और पोर को क्या कहते हैं? तो इक्विसिटम में जो गांठ होता है फ्रेंड, उसे नोड और पोर को इंटरनोड कहते हैं, यानी नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं। माय थर्ड क्वेश्चन इज, इक्विसिटम के तने में कौन सा टिश्यू पाया जाता है जो उसे कठोर बनाता है? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इक्विसिटम के एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है वो उसमें सिलिका पाया जाता है और सिलिका की वजह से इक्विसिटम कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विसिटम की पत्तियां कैसी होती है? तो फ्रेंड्स, इक्विसिटम की पत्तियां छोटी, शल्क और चक्राकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन स्टोर करने के लिए इक्विसिटम के राइजोम पर क्या बनता है? भोजन स्टोर करने के लिए इक्विसिटम के राइजोम पर ट्यूबर बनता है। इक्विसिटम में कितने प्रकार के स्पोर्स बनते हैं? फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि इक्विसिटम में एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं और उस स्पोर्स को होमोस्पोरस कहते हैं। स्पोर्स पर लगे चाबुक जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मैंने कहा था ना कि स्पोर्स पर लगे चाबुक जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इलेटर, जो उसे उड़ने में मदद करता है ना? तो ये इलेटर होते हैं, यानी स्पोर्स पे 4 इलेटर लगे होते। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विसिटम का प्रोथैलस कैसा होता है? तो यानी कि इक्विसिटम का प्रोथैलस मोनोशियस होता है, यानी कि इस पे एंथेरिडियम और आर्किगोनियम दोनों एक ही पर रहते हैं, जैसे मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ अभी आपको। फ्रेंड्स, ये रहा इलेटर्स और ये रहा एंथेरिडियम और आर्किगोनियम, दोनों एक ही पर रहते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, अब इक्विसिटम में फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? तो पानी, है ना? पानी जरूरी है क्योंकि स्पर्म तैरकर एक तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोट से क्या बनता है फ्रेंड्स? जैसे यहाँ जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्या बनता है? तो जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विसिटम के किस डिवीजन का पौधा है? इक्विसिटम ये किस डिवीजन का पौधा है? तो ये टेरिडोफाइट्स का। इक्विसिटम के ऊपर शंकु जैसी रचना को क्या कहते हैं? यानी इक्विसिटम के ऊपर शंकु जैसी रचना को क्या कहते हैं? जिसमें स्पोर्स बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एस्ट्रोबिलस कहते हैं। इक्विसिटम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इक्विसिटम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ट्यूबर के द्वारा होता है ना? कैसे होता है? ट्यूबर से होता है। इक्विसिटम की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताइए फ्रेंड्स। तो जैसे फ्रेंड्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये हुआ कि पुराने समय में बर्तन साफ करने के लिए इक्विसिटम का प्रयोग किया जाता था, इसके स्टेम का। क्यों? क्योंकि इसके स्टेम में सिलिका था, जिसकी वजह से ये रफ था। रफ होने की वजह से बर्तन साफ करने में इक्विसिटम के स्टेम का यूज किया जाता था और औषधि में इक्विसिटम का यूज किया जाता है। इक्विसिटम के स्पोरेंजियम किस पर लगे होते हैं? मैंने कहा इक्विसिटम के स्पोरेंजियम किस पर लगे होते हैं? तो ये
एस्पोरेंजियो 4 पर लगे होते हैं। इक्विसिटम के एस्पोरेंजिया किस पे लगे होते हैं? तो ये एस्पोरेंजियो 4 पे लगे होते हैं, जैसे ऐसे देखिए फ्रेंड्स। तो मेरे इक्विसिटम से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक फर्न पढ़ाऊंगी। सो गुड बाय, टेक केयर।